आज हम लोग ने फिर से कोलोसियंस की किताब 3 अध्याय की मनन करने के लिए जाएंगे। पिछले हफ्ता हम लोग ने कोलोसियंस 3 अध्याय को मनन करके इस साल के अंदर में हम लोग ने जो चीज खोया हुआ फिर से दोबारा वापस लाने के लिए कुछ बातें किया है। और आज हम लोग ने उस चीज से हम पढ़ेंगे कि आज हम लोग का 20 में और इस साल हम लोग के जीवन में से क्या छोड़ना चाहता है। परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए कुछ हम छोड़ना जरूरी है। क्या छोड़ना चाहेंगे? What do we need to release in our life to be able to run the race that is marked out heaven's word? Last Sunday we have talked about to retain what we have lost in the past, the love for the Lord. वो खोया हुआ उस चीज को दोबारा लाने के लिए। But this time we will talk about what do we need to release in order to be able to run the race that is marked out for us. क्या छोड़ना चाहेंगे हम? इस चीज को हम पढ़ने के लिए चाहेंगे। हिब्रू की किताब, इब्रानी की किताब 12 अध्याय और 1 से 2 लेके Hebrew chapter 12 verses 1 and 2 says like this. Okay, हिंदी से एक ने पढ़ लीजिएगा। Hebrew chapter 12 verses 1 to 2. Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witness, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnare us, and let us run race with endurance, the race that is set before us. And it says, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. यहाँ क्या कह रहा? ओके, नीति पढ़ लीजिए। इब्रानी की किताब 12 अध्याय की 1 से 2 पढ़ लीजिए। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। आमीन। यहाँ क्या कह रहा है? और आगे पढ़िए। क्यों? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। आमीन। हम लोग को क्या कह रहा है? इसलिए हम लोग को आसान से जो गिरा देते हैं, रुकावट बन के हम लोग के जीवन में जो कुछ चीज है, कुछ पाप है, इस चीज को छोड़ के हम ऐसा दौड़ लगाएं कि यीशु मसीह पर देखे हम लोग की विश्वास की शुरुआत और अंतिम तक ले जाने वाला, कि हमारा पाप के लिए क्रूस पर मार के मौत की शक्ति को जीत के पिताजी की सिंहासन में दाहिने हाथ में जहां बैठा है, उसी पर देख के हम आदमी दौड़ लगाएं। भाइयों बहनों, आपको किस चीज ने दौड़ लगाने समय भारी बनता है? कोई हम लोग के पास फुटबॉल खिलाड़ी है। यहाँ मैंने सुना ये क्या राजा टैक्वांडो की गोल्ड मेडलिस्ट है। आप टैक्वांडो खेलते समय, मार्शल आर्ट्स खेलते समय गोल्ड सूट पहन के, टाई पहन के खेलते ना, जो टैक्वांडो की ड्रेस वो पहन के बेल्ट लगा के खेलते हैं। हाँ, कोट शूट करके टाई पहन के जो टैक्वांडो खेलने के लिए एक ड्रेस बनता है, उसी पहन के खेलते हैं, दौड़
शूज पहन के बड़ी बड़ी बूट्स, जो लड़की लोग आजकल क्या क्या बूट पहनते, एक फुट लंबा बूट ऐसा पहन के चलते हैं ना, ऐसा बूट लगा के दौड़ नहीं लगाते। ऐसा बूट लगा के दौड़ लगाएंगे तो नहीं दौड़ पाएगा, भारी पड़ जाएगा, गिरेगा, लगेगा। पर दौड़ लगाने के लिए क्या पड़ता है? सारे जो भारी चीज, जैकेट, कोट, शूज सारे उतार के जो हल्का सा हाफ बैंड और हल्का सा शूज पहन के जब दौड़ने समय आपको रुकावट नहीं बनेंगे, वही चीज पहन के हल्का से मन लगा के दौड़ लगा दे। आत्मिक जिंदगी में आपको किस चीज से भारी पड़ जाता है? आज हम लोग ने रजौरी अंधी से गवाही सुना है। आत्मिक जिंदगी में एक रुकावट बन जाता है गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, जंजल, जलन, कड़वा मन, गुस्सा मन। इस चीज से हम लोग को एक रुकावट बन जाता है कि आत्मिक दौड़ लगाने के लिए। रजौरी अंधी ने कुछ बताया है कि ऐसा लोग से यदि हो सकता है तो हम दूर रहना है। इसलिए धर्मशास्त्र कहते कि जो अविश्वासी लोग, अधर्म लोग के बीच में हम विश्वासी लोग को ऐसा अलग करके खड़ा कर दिया है कि ये विश्वासी लोग है करके लोग में जांचने पाने के लिए हम लोगों को अलग किया गया है। इसलिए ऐसा चीज से, ऐसा लोग से फिर से सम्मेलन मत हो जाओ, मेल मिलाप मत हो। लेकिन हम इस चीज से दूर होना है। इस चीज को, ऐसा लोग को दूर करके हम सही जगह पे धार्मिकता जिंदगी जी के एक गवाही बनना है। उसी चीज के लिए हम लोग को कुछ चीज छोड़ना है। आपके जीवन में जो आसान से आपको गिरा देते हैं, ऐसा चीज क्या है? आप सोच लीजिए। हम सबकी जिंदगी में कुछ कमजोरी एक तो है। ऐसा नहीं कि मैं धार्मिकता हूं, मैं धर्मशास्त्र रोज पढ़ता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, रोज आराधना करते हैं भजन गा के, इसलिए मेरे पास कोई कमजोरी नहीं। ऐसा नहीं कह सकते। मैं एक पास्टर हूं, फिर भी मेरे पास कुछ कमजोरी है। वो कमजोरी क्या है आपके जीवन में कि एक रुकावट जैसा बन जाता है? What is that easily entangles you? What is that weakness that always stuck into your life to be a stumbling block in your life? We need to release that weaknesses this year. वो जो रुकावट है, हम इस साल के अंदर में हम छोड़ना है। आप मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, पर आप अपना जानता है कि मेरा जीवन की रुकावट क्या है, मेरे जीवन में कमजोरी क्या है। किसी और के लिए गुस्सा, किसी और के लिए लड़ाई, किसी और के लिए कुछ चुगली, किसी और के लिए कुछ जलन, किसी और के लिए एक नजर, ये भी कमजोरी हो सकता है, ये भी रुकावट हो सकता है। किसी और के लिए सुस्ती। एक ब्राजीलियन लड़की और जो बंगाली लड़का है, उन दोनों के बीच में डेटिंग करके लड़की कहते कि शादी करने से पहले मैं एक वादा करता हूं, तब शादी करेगा। उस लड़का को बोला है कि मैं जब उठेंगे तब मैं काम करेंगे, मेरे को नहीं उठाना है। ऐसा लड़की भी है कि मैं सुबह नहीं उठेंगे, तब मेरा मन होते समय उठेंगे, तब आप वो हाँ कहेंगे तो मैं शादी करूंगा, नहीं तो बार बार मेरे को सुबह उठेंगे तो मैं आपको शादी नहीं करूंगा। ऐसा चीज भी है, ऐसा लोग भी है, सुस्ती है ये। पर वो लड़का कहते कोई बात नहीं, पर टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, ये आपकी शरीर के लिए भी अच्छा है। फिर भी कहते नहीं,
मेरे को पसंद नहीं है जल्दी उठने। आज हम लोग के बीच में कितना औरत लोग जल्दी नहीं उठ पाते हैं, पति को कहते हैं चाय ले आओ, नहीं, मजाक के साथ। ये रुकावट, जो क्या रुकावट है कि आपके जीवन में ये छोड़ना है। हम लोग ने थीम रखा है कि नेहमिया चैप्टर 2 वर्स 17 हम लोग ने थीम रखा है कि आओ फिर से हम दोबारा बनाएं हम लोग की शारीरिक जिंदगी, फिर से नया जोड़ के नया संबंध रखे बनाने के लिए। एक चीज है, दूसरी चीज आत्मिक जिंदगी में, आपकी जिंदगी में जो परमेश्वर के योजना से दूर चला गया हुआ चीज, उस चीज को फिर से दोबारा ले आके आपके शरीर में, आपकी आत्मिक जिंदगी में जो रुकावट बन के हम लोग के जीवन में है, जो छोड़ के आत्मिक जिंदगी में मजबूत से बनाने के लिए एक दर्शन है। नेहमिया चैप्टर 2 वर्स 17, 18 पढ़ने समय, नेहमिया चैप्टर 13 वर्स 12 पढ़ने समय तीन चीज देखा। नेहमिया ने लोगों को जगाया है कि आओ, यरूशलेम की मंदिर पूरा जल चुका है, क्यों ना हम सब आके फिर से दोबारा बनाएं। नेहमिया ने लोग को जगाया। लोग जागते हुए लोग ने क्या बोला, चलो हम उठे। नेहमिया पुकारा है तो क्यों हम चुप बैठेंगे, चलो हम उठे। सारे लोग ने अपना हाथ बढ़ाया। मतलब क्या है, किसी और ने अपना समय दिया है, ताकत दिया है। जो कमजोर है, जो कुछ दौड़ लगा के नहीं काम कर पाते, अपना धन दौलत, सोना चांदी जितना लोग के पास है, सब मिल के लेके आया है। तब यरूशलेम मंदिर इन लोग ने दोबारा बनाया है। आज हम लोग को एक सवाल है, और तीसरी सब लोग ने यरूशलेम मंदिर बनाने के बाद अपना दशमांश, अपना ऑफरिंग सब लेके आए। तब यरूशलेम मंदिर परमेश्वर के योजना के अनुसार बढ़ते रहा। तीन चीज देखा है, नेहमिया ने जगाया है, सारे लोग ने अपना हाथ बढ़ाया है, और मंदिर बनाने के बाद दशमांश ऑफरिंग सब लेके आते हुए परमेश्वर की महिमा के लिए सेवकाएं लगातार आगे बढ़ा। इस साल, पिछले साल के अंदर में कितना लोग ने हाथ बढ़ाया है, कितना लोग ने चर्च सेवकाएं को आगे बढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाया है। धन्य है, परमेश्वर आशीष दे, ताकि हम लोग के चर्च सेवकाएं आगे बढ़ते जाए। और इस साल भी हम उस रीति से अपना हाथ बढ़ा के हम आगे बढ़ने के लिए जाएंगे। यहां हम इस चीज को देखे, हम इस साल के अंदर में हम लोग के जीवन से क्या क्या हम लोग छोड़ के परमेश्वर के लिए दौड़ लगाना है, ये हम देखेंगे। नंबर 1, फॉल्स डॉक्ट्रिन, गलत शिक्षाओं। क्या गलत शिक्षाओं हम लोग के बीच में भरा हुआ है। Colossians chapter 2 verse 8 पढ़ लीजिए, 8 में तुरंत। Colossians chapter 2 verse 8 में क्या कहते? Beware lest everyone cheat you through philosophy and empty deceit, according to the traditions of men, according to the basic principles of the world, and not according to Christ. यहाँ बढ़िए, Colossians chapter 2 verse 8। चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। संसारिक मनुष्य की जो सोच विचार से, बुद्धि ज्ञान से जो चीज बनाया हुआ चीज, वही फिलॉसफी से हम बच के रहना। क्या फिलॉसफी? भारत देश के अंदर में क्या फिलॉसफी विश्वास करते हैं? मैं गुरुदीन भाई आपसे एक सवाल है।
यहाँ भारत देश के अंदर में एक विश्वास है, जब आप कहीं जरूरी काम के लिए चलते हुए सुबह आपके रास्ता में ऐसा कुछ काला बिल्ली रास्ता बाहर कर लिया, तुरंत आप वही रास्ता पे चलेंगे तो आपकी किस्मत खराब होगी, ऐसा विश्वास होता है। आप विश्वास है ना? नहीं, पहले था तो नहीं है, पहले था अब तो नहीं है, क्योंकि विश्वासी बन गया है। कितना लोग विश्वास है कि काला बिल्ली, जब हम रास्ता में चलते समय कुछ जरूरी काम के लिए हम दौड़ लगा के चलते हुए काला बिल्ली रास्ता क्रॉस कर दिया, हम किसी और जो अनजान लोग ने वही रास्ता क्रॉस करने से पहले नहीं चलेंगे। कितना लोग अभी ये विश्वास है, किस्मत की भगवान मानते हैं बिल्ली को, नहीं, किस्मत को नहीं मानते हैं। हर चीज हम लोग के जीवन में जो हो रहा है किस्मत से नहीं है, परमेश्वर की एक योजना है। हर चीज हर समय के लिए, हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है, किस्मत से नहीं होता है। काला बिल्ली कभी भी किस्मत की भगवान नहीं मान सकता है। काला बिल्ली परमेश्वर ने बनाया हुआ चीज है। ये गलत शिक्षा हम लोग को दे रखा है कि ऐसा चीज से हम बच के रहना है। और दूसरी, जब नया गाड़ी खरीद के कुछ समय के बाद तुरंत एक्सीडेंट हो गया, सोचते हैं कि ये किस्मत खराब की गाड़ी है, अच्छा किस्मत नहीं है, ये इस्तेमाल मत कीजिए, जिंदगी में किस्मत अच्छा नहीं होगी। मैं जब कितौनी में रहते समय क्या है, मेरा मकान मालिक की एक रिश्तेदार ने शादी करके लड़की लोग ने मारुति 800 दहेज के लिए दिया और 3-4 महीना चला के एक्सीडेंट हो गया करके ऐसा घर में रखा हुआ। तो मैंने बोला है कि ये तो नया गाड़ी है पर आप लोग चलाते नहीं क्यों? एक बेटा, सबसे छोटा बेटा मेरे को बहुत फ्रेंडली है, उसने कहता है कि अंकल ये किस्मत खराब है, 3-4 महीना चला के ऐसा किसी और ने ठोक दिया, इसलिए हम लोग ने ये किस्मत खराब है करके चलाते नहीं। मैंने बोला कि मेरे को दो। मैंने 56,000 से वो मारुति दे दिया है, 6-7 साल मैंने चलाया है, कुछ किस्मत खराब नहीं आया मेरे को। उसने उल्टा मेरे को अच्छा किस्मत दिया है, वो इस्तेमाल करके सारे कामों मेरे जीवन में हुआ है। ये गलत शिक्षा, ऐसा चीज से बच के रहो। हम लोग को ऐसा शिक्षा, गलत फिलॉसफी आजकल भारत देश के अंदर में ये भी भगवान हो सकता है, ये भी भगवान हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये सारे गलत शिक्षाओं देके भारत देश के अंदर में देश करोड़ देवी देवता से पूजा कर रहा है। अनजान से सारे गुरु लोग ने अपना फायदा के लिए कुछ शिक्षा दिया हुआ, उस जिस पर घुस के अनजान से, बिना जांच के, सच्चाई बिना जांच के, ऐसा अंधे जैसा 33 करोड़ देवी देवता से पूजा करके अनजान से हम आदमी दौड़ लगा रहे हैं। हम लोग को इस साल के अंदर में ऐसा चीज से बच के रहना है। सच्चाई जानो, सच्चाई में आजादी देगी आपको। क्या सच्चाई है? यीशु मसीह ने कहा है कि मैं सच्चाई हूं, मैं रास्ता हूं, मैं अनंत जीवन हूं। यीशु मसीह के अलावा ऐसे कोई चीज नहीं है कि हम उद्धार पा सकें। ये जानो। धर्मशास्त्र पर, धर्मशास्त्र में क्या कहते हैं उसी की जानो। गलत शिक्षा, नंबर 1 फिलॉसफी, नंबर 2 वेइंग डिसीट, किसी और को ऐसा धोखा दे के अपना फायदा के लिए किसी और को धोखा देना मत कीजिए। तीसरी
मनुष्य की जो रीति रिवाज, बहुत लोग रीति रिवाज से बाहर नहीं निकल पा रहे। अपना विश्वास को मजबूत होके रीति रिवाज के अंदर में, रीति रिवाज ने हम लोग को बांध के रखा हुआ उस चीज से हम आजादी पा रहे हैं। फरीसी लोग ने मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 2 के पढ़ते समय फरीसी लोग ने यीशु मसीह को पूछा है कि आपकी जेला लोग हाथ धो के, जो रीति रिवाज ऐसा था कि उन लोग के रीति रिवाज से जब खाना खाने से पहले आपने पूरा बाहर से हाथ धो के नहा के साफ हाथों से आने से भी एक रीति रिवाज है कि हाथ धोना है। ऐसा जगह बन के रखा है कि फरीसी लोग, सदूसी लोग खाना खाने से पहले सिर्फ नाम के लिए पानी छू के हाथ धो के आगे आएंगी, चाहे उनकी गंदा हो ना हो। रीति रिवाज है कि खाना खाने से पहले हाथ धो के आना। फरीसी लोग ने, ज्यादा लोग ने बिना हाथ धो के खाया हुआ देखते हुए मैथ्यू चैप्टर 15 वर्स 2 पढ़ी थी हिंदी से। तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं? बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। बिना हाथ धो के रीति रिवाज को क्यों तोड़ा आपके ज्यादा लोग ने? यीशु मसीह को यही सवाल पूछा। आगे बढ़ते हुए यीशु मसीह ने इन लोगों को जवाब दिया है कि मेरा बड़ा ज्यादा लोग ने रीति रिवाज को नहीं तोड़ा, पर आप लोग ने तोड़ा है। आप लोग ने क्या तोड़ा है कि एक परमेश्वर की आज्ञा है कि अपना माँ बाप से आदर दीजिए, परंतु आप लोग ने उल्टा से अपना फायदा के लिए माँ बाप की कहना बिना मान के चलने के लिए एक रीति रिवाज बन के रखा है। यही जवाब दिया। एक चीज देखो, ये रीति रिवाज ऐसा चीज से हम बच के रहना है। कई बार हम रीति रिवाज मान के चर्च आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए भी ये रीति रिवाज बन सकता है। Worship can become a tradition. रीति रिवाज बन सकता है, सिर्फ नाम के लिए लोग जा रहा है, दूसरी चर्च आराधना प्रार्थना कर रहा है करके हम भी एक रीति रिवाज के रूप में हर संडे आराधना प्रार्थना करके अपना मन, अपना दिल तो परमेश्वर से दूर चला जा सकता है। रीति रिवाज बन के आराधना प्रार्थना में आना मत कीजिए। परमेश्वर की प्रेम से अपना मन दिल खोल के सच्चाइयों से भूख प्यास के साथ आराधना प्रार्थना के लिए आया और लोग धन्य है। लेकिन बहुत चर्च जाने वाला लोग रीति रिवाज बन के प्रार्थना ये रीति रिवाज बन गया है, आराधना ये रीति रिवाज बन गया है। सब बेचाई इधर उधर मत कीजिए। ये रीति रिवाज बन सकता है, इसलिए ऐसा रीति रिवाज से बच के रहो, परंतु सच्चाई मन से भूख प्यास से आराधना प्रार्थना में डूब के सच्चाई से हम परमेश्वर की सेवा करना है। इस साल के अंदर में हम रीति रिवाज से नाम के लिए सिर्फ आया हुआ लोग भी जा रहा है, इसलिए जज जा रहा है, माँ के भाई ने हम लोग को बुलाया है इसलिए आ रहा है। मत कीजिए। यदि आप परमेश्वर की सेवा करने के लिए अपना दिल से नहीं आएंगे तो माइकल ने बुलाने से मत आओ, पास्टर ने बुलाने के वजह से मत आओ, मनोज कह रहा है, अमृत कह रहा है करके मत आओ, ये गलत है। परंतु अपना मन में कुछ भूख प्यास से आराधना करने के लिए भूख प्यास, प्रार्थना करने के लिए भूख प्यास, परमेश्वर की सेवा करने के लिए भूख प्यास से हम निकलते हुए
उसी लोग को, ऐसा लोग को परमेश्वर ने इस्तेमाल करेगा, ऐसा लोग को परमेश्वर ने अगुवाई करेगा और आशीष पाएगा। ऐसा लोग नहीं, लेकिन रीति रिवाज के लिए, सिर्फ नाम के लिए आया हुआ लोग, सिर्फ नाम के लिए खड़ा किया हुआ लोग, ये संसारिक देखावट के लोग, संसारिक देखावट चीज संसार में खत्म है। आदमी इनाम आपके पास कुछ भी नहीं है, इसलिए ऐसा चीज से हम बच के रहना है, लेकिन सच्चाई को जानना है। और नंबर 4, the rudiments of the world, क्या क्या है? एक चीज कहते हुए डबल मीनिंग बन जाते हैं। Don't ever do this. Don't speak a word that gives a double language. For example, प्रीति को देखे, ए सुंदरी, डबल लैंग्वेज है। असली बात तो ए सुंदर लड़की, यही चीज है, अच्छी बात है, पर एक धमकी है, ए सुंदरी। एक वर्ड से 2 मीनिंग। Don't try to discriminate speaking something else to bring or to give another meaning or another language. ऐसा धमकी, ऐसा चीज से हम लोग को क्या है, गर्वा मन पैदा होता है, शक मन पैदा होता है, हम लोग के जीवन में एक रुकावट बन जाता है। ऐसा चीज को छोड़ दीजिए। एक हकीकत बताएं, हम लोग के यूथ के बीच में वही चीज मैंने बहुत बार नोटिस कर रहा कि एक दूसरा सच्चाई से उत्साह के रूप में, अमृत आप बहुत अच्छा गिटार बजा रहे हैं, उत्साह के रूप में सच्चाई से नहीं कह रहा हूं, अमृत आजकल अच्छा गिटार बजा रहा है ना, मत कीजिए। That gives a different meaning. मत कीजिए। बहुत बार मैंने नोटिस कर रहा हूं, आप लोग इंडिविजुअली मैं नहीं कह रहा हूं, पर यूथ लोग के बीच में ये बहुत बार मैंने चर्च के अंदर में मीटिंग होते समय, बातचीत होते समय बहुत बार मैंने नोटिस कर रहा हूं। I warn you, leave all these things. This is going to be a big stumbling block in building a strong relationship between you and me. Between the leaders and the youth. Don't ever do this. I warn every one of you. Don't speak that gives a double meaning. किसी और को दुखराना, किसी और के दिल में चोट पहुंचाना, ये गलत है। लेकिन जो गलत चीज कर रहा है, सही से जाके समझा, नहीं अमृत आपने जो कुछ बातें कर रहा है ये अच्छा नहीं लगता है, सीधा उसको समझा, समझ आएगा। लेकिन कुछ बात करके कुछ और मीनिंग देने के लिए कुछ बात धमकी जैसा बात करेंगे तो अमृत उसके मन में जो दिल में था वो भी नहीं निकलेगा। जो बाकी रखेंगे पर उसकी दिल में ऐसा नफरत पैदा हो जाएगा कि अगले दिन उसको कुछ बातें करने के लिए, कुछ शेयर करने के लिए दिल में दरवाजा बंद, उससे संबंध खराब है। यूथ लोग के बीच में जो हो रहा है, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक है। इसलिए जो गलत चीज देख रहा है, सीधा जाके कंस्ट्रक्टिवली समझा के, बैठ के कुछ बातचीत करके, प्रार्थना के रूप में बैठ के कुछ समझाते हुए समझ पाएगा, स्वीकार करेगा, संबंध भी मजबूत होगा और जो समझाने वाला व्यक्ति उसको भी आदर करेगा कि हाँ मुझसे प्रेम करते हैं, सच्चाई कह रहा है कि मैंने गलती किया है, स्वीकार करेगा। इसलिए ये जो चीज हम कर रहे हैं एक रुकावट की रूप में हम लोग के बीच में है, ये पूरी छोड़ना है। इस साल हम लोग की
दर्शन के अनुसार सारे लोग ने एक दर्शन को प्राप्त करके हम अपना जिंदगी और चर्च के परिवार की जिंदगी इसको मजबूत से बनाने के लिए जो चीज खोया हुआ हम लोग की जिंदगी में फिर से दोबारा लाना है। लेकिन जो हम लोग के जीवन में जो रुकावट बन के रखा है उस चीज को हम छोड़ना है। और वो जो मैं कह रहा है कि रूडिमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, एक चीज कहेंगे जो दूसरा मीनिंग कहते हैं, ऐसा रुकावट चीज हम लोग के जीवन से धीरे धीरे छोड़ देना है। वेरी इंपॉर्टेंट। और ये हम लोग ने जो छोड़ना है मैंने कुछ बताया है, और भी अभी भी हम लोग का सांसारिक जिंदगी, हम शारीरिक जिंदगी जी रहा है, इसलिए हम नहीं कह सकता है कि सांसारिक जिंदगी की जरूरत नहीं है, ऐसा भी नहीं कह सकता है। लेकिन सांसारिक जिंदगी की अभिलाषा उसी चीज से पूरी डिमांड रहते हैं, फुल डिमांड्स, ये हम छोड़ देना है। What are the foolish demands? ये जान हो कि अगुवाई हो, लड़की हो, लड़का हो, बड़ा हो, छोटा हो, हम लोग के दिल में एक हिंदी से क्या कहते हैं, डक ऑफ वार को रस्सी खींचने का उसको क्या कहते हैं हिंदी से? रस्साकसी। हाँ, रस्साकसी। ओके, हम लोग के दिल में एक बुराई और एक भलाई की डक ऑफ वार, रस्साकसी जैसा हर बार लड़ाई है। लेकिन जिसको आप इजाजत देंगे वो जिम्मेवारी आपकी है। सुन लीजिए ध्यान से, हर बार हर समय हम लोग के दिल में एक रस्साकसी जैसा, हम लोग के जीवन में बुराई और भलाई, उस चीज की हर बार हम लोग के दिल में लड़ाई है। लेकिन इजाजत और जगह आपके दिल में किस चीज को जगह देना है वो जिम्मेवारी आपकी है। Every now and then we as a human being, there are always tug of wars in our heart between good and the bad, right and the wrong. The decision and which side you will be giving the space in your heart, that is your responsibility. ये हर बार याद रखिएगा। इसलिए कई बार हम लोग को इस चीज को ध्यान नहीं करते हुए क्या है, जानबूझ के भी और अनजान से भी हम गलत चीज को हम लोग के दिल पे इजाजत दे जाते हैं। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो बाइबल नॉलेज कम होते हुए और प्रार्थना कम होते हुए, कमजोरी होते हुए, विश्वास में कमजोर होते हुए, अनजान से भी और जानबूझ के भी हम गलत चीज को अपना दिल में एक जगह दे देते हैं और उसी चीज और उसी वक्त से हम लोग को परमेश्वर से दूर खींच के धीरे धीरे लेके चले जाते हैं। Number one, what are those things that slowly break us away from the will of the Lord? Number one, fleshly deeds. What are the fleshly deeds? सांसारिक चीज, Colossians chapter 3 verse 5 to 10, एक बार निधि आपने पढ़ी थी। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। मूर्ति पूजा के बराबर है। क्या चीज है? संसारिक अभिलाषा, वो जो चीज है मूर्ति पूजा के बराबर है।
संसारिक अभिलाषा, मान लो कि जमीन की लालच एक मोटी भुजा के समान है। क्यों? जमीन की लालच कहां से आता है? रेखा का जमीन को देखते हैं, अरे रेखा के पास जमीन है, मेरे पास भी होना चाहिए ना, मैं भी कम से कम 26 साल दिल्ली में हो गया है, रेखा के पास इतना सारा जमीन है, कम से कम मेरे को भी एक फ्लैट बनाने का जमीन तो होना चाहिए। कहां से ये संसारिक अभिलाषा कहां से आया? रेखा की जमीन की नजर रखी, उस जिसमें हम लोग को क्या है, एक मोटी भुजा के समान है, उस जिस पर देख के प्रार्थना करते हुए जैसा मत कीजिए। किसी और की गाड़ी को देखे, किसी और की ड्रेस को देखे, किसी और की नजर को रख के, उस चीज को हम लोग मन में दिल में रख के उस चीज को मांगना शुरू किया हुआ, ये मोटी भुजा के समान है, ये संसारिक अभिलाषा है। इस चीज को हम छोड़ना है, इस जिसमें हम लोग को धीरे धीरे परमेश्वर की योजना से खींच के ले जाएगा, बाप पे खींचेंगे। नंबर 2, fornication. What is fornication? Colossians chapter 3 verse 5. 5 एक बार पढ़ लीजिए फिर से। इसलिए अपने उन अंगों को काट डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, शरीर ये परमेश्वर ने उसके स्वरूप में हम लोग को बनाया है। गलत तरीका से हम इस्तेमाल करेंगे तो परमेश्वर की योजना पूरा नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग को शारीरिक जिंदगी को भी शुद्ध रखना है। बेविचार कहां से आता है? स्पेशली the lust of the eyes, आपकी आंखें की अभिलाषा, आंखें की अभिलाषा से धीरे धीरे आपकी मन में रखे उसको दिन रात सोच के मनन करते हुए शारीरिक अभिलाषा, एक लड़की को गलत संबंध रखने का सोच विचार आपकी आंखें की अभिलाषा से, एक लड़की ने एक लड़का से गलत संबंध रखने के लिए सोच कहां से आता है? आपकी आंखें की अभिलाषा से। उस चीज को हम दूर करना है। लेकिन हम लोग की नजर कहां रखना है? परमेश्वर की वचन को नजर रख, परमेश्वर की वचन को मनन कर, परमेश्वर की वचन को मनन करते हुए उस चीज को सोच के उसी के अनुसार हम दिन व्रत के आत्मिक दौड़ लगाते हुए हम लोग जीवन में आगे बढ़ेंगे। और जलन, वो भी कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 5, एंगर, गुस्सा और मैलिस, गुस्सा के साथ जो बातें करना, प्लस फेन मतलब क्या है? जो नहीं किया, क्या राहुल का मम्मी ने अभी गवाही बताई है कि प्लस फेन मतलब जो राहुल ने नहीं किया, गलत बोल के किया है करके झूठ बोलना, लड़की को कुछ गलत करने का ये कर रहा है वो कर रहा है, ये प्लस फेन है, झूठे गवाही मत कीजिए। हर बार अपना फायदा के लिए झूठे गवाही देते, हम गलत तरीका से कुछ बातें करते, जो नीति ने नहीं किया मेरे फायदा के लिए झूठ बोल के लोगों को बता दे कि नीति ने ऐसा बोला, ये किया वो किया। मत कीजिए, मत कीजिए। ये अपना आपके जीवन में भी नुकसान पहुंचाएंगे, लोग को भी
परमेश्वर के नाम खराब करेगा, परमेश्वर का लोग को नाम खराब करेगा। ये तो चर्च में जाते हैं लेकिन सच्चाई नहीं बोलते, झूठ बोलते, गलत शिक्षा, गलत गवाही देते हैं, झूठे इल्जाम लगाते हैं। यही चीज हम लोग के जीवन से दूर रहना, दूर ले जाना है इस चीज को। और परमेश्वर ऐसा लोग को पसंद नहीं है, परमेश्वर ऐसा लोग को आशीष नहीं दे सकता है। इसलिए सच्चाई को सच्चाई कहना है और सच्चाई में खड़ा होना यह जरूरी है। कितना चर्च लोग बहुत झूठ बोलते हैं, चर्च वालों झूठ नहीं बोलते, झूठे इल्जाम नहीं लगाते, गलत गवाही नहीं देते, सच्चाई को सच्चाई बोलना। हम लोग की चर्च के अंदर में कितना माँ बाप, कितना जवान लोग झूठ बोलते हैं। नैना कभी भी झूठ बोलते हैं नहीं बोलते? सिर्फ नैना को नहीं कह रहा हूं, आपको भी कह रहा हूं, मैं अपना आप भी बोल रहा हूं। झूठ नहीं बोलना है, परमेश्वर के वचन पकड़ के झूठ बोलना एक तलवार लेके खेला हुआ जैसा कि सम्मान है, आपके जीवन में जो घुस जाएंगे वो रुकावट है। हम लोग की आत्मिक जिंदगी में बढ़ने के एक बड़ी रुकावट वही है, झूठे इल्जाम लगाना, झूठ बोलना नहीं करना है, लाइस वो नहीं करना है। कुछ चीज और भी बताना था पर टाइम जल्दी निकल गया और आज हम प्रभु का भोज भी है, इसलिए मैं आज यहां समाप्त करने के लिए चाहेंगे। अगले संडे हम नहीं होगा, माइकल भाई प्रचार करेगा और मैं माइकल से विनती करेगा कि हम लोग का जो थीम है नेहमिया चैप्टर 2 वर्स 17 के साथ साथ कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक पढ़ के 3 चीज बताना है। समथिंग वी मस्ट रिमेंबर। नंबर 1, डेथ, मौत। दूसरी, हम लोग का जीवन एक डिपॉजिट है। और तीसरी, दर्शन। इन तीन चीज को फोकस करके यदि प्रचार करेंगे तो अच्छा लगेगा, परंतु ये ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि परमेश्वर की अगुवाई के अनुसार माइकल भाई प्रचार करेंगे, लेकिन कृपया अगले संडे तक, क्योंकि मैं यहाँ क्यों फोकस करना चाहता है, इस साल हम लोग की दर्शन यही है कि आओ मिलके फिर से हम दोबारा बनाएं अपना जीवन, परिवार की जीवन, चर्च की जीवन। बदलावट ले आना है, कुछ बदलावट ले आने के लिए हम लोग नींव मजबूत करना है। यही साल की शुरुआत में हम लोग नींव ऐसा मजबूत लगाते हुए उस चीज को दर्शन हम प्राप्त करके पूरे साल उस दर्शन में हमको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए कृपया सब ने भी जाके नेहमिया चैप्टर 2 पूरी चैप्टर पढ़ लीजिए, माँ बाप और जवानों बच्चों को नेहमिया चैप्टर 2 पढ़ लीजिए, कोलोसियंस चैप्टर 3 पढ़ लीजिए। इस चीज से हम कुछ दर्शन प्राप्त करने के लिए जाएंगे। आज हम लोग ने जो बातें किया है, ये मेरा बात नहीं, परमेश्वर की वचन है। परमेश्वर की वचन जब हम लोग का दिल में स्वीकार करते हुए जिंदगी बदलते हैं, इसलिए हम लोग वही सुन के हम लोग दिल में स्वीकार करके उसी के अनुसार हम चलते हुए लोग ने हम लोग के जीवन बदलाव देखेंगे। हम अपना जिंदगी में अपना आप भी अनुभव करेंगे और उसी खुशी से हम एक ताकत प्राप्त करके, समर्थ प्राप्त करके हम आत्मिक दौड़ लगाए
कि सारे जो हम लोग के जीवन में आदमी दौड़ लगाते हुए एक रुकावट के रूप में खड़ा किया हुआ सारे जिस को छोड़ के यीशु मसीह पर देख के क्रूस पर देख के हम लगातार आदमी दौड़ लगा के जीवन जिंदगी जी के जीवित गवाही बन के इस साल परमेश्वर ने दिया हुआ दर्शन को पूरा करने पाने में प्रार्थना के साथ हम आगे दौड़े और इस बात के द्वारा हम सबको परमेश्वर आशीष दे, सबको जीवन में सीखी।